आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी बट निफ्टी दिन भर एक वोलेटाइल मोड में ही ट्रेड करता रहा। एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और उसके बाद फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई। आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर अभी भी निफ्टी में एक फॉल आने के चांसेस हैं? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में प्लस कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि फ्राइडे का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। अब निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था। जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता तब हमें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती बाइंग करने की, बट निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर एक सपोर्ट देना शुरू किया। जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको मैं ट्रैक करता हूँ अगर किसी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब मैं वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट बाय नहीं करता, वेट करता हूँ कन्फर्मेशन का। उसके बाद निफ्टी ने कन्फर्मेशन दिया बट अगेन एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, तो हमें अगेन वहाँ पर वेट करना चाहिए कन्फर्मेशन का कि अगर निफ्टी में हो सकता है एक और फॉल आएगा तो अगली कैंडल में हमें कन्फर्मेशन मिलेगा उसका। लेकिन फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया और जब निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था तब रिलायंस ने भी एक रिकवरी दिखाना शुरू किया था और रिलायंस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था। जब रिलायंस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था और यहाँ पर जब रिलायंस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब निफ्टी ने भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आई। और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में रिलायंस के लेवल्स भी शेयर किए थे और रिलायंस ने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी और आज निफ्टी ने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई। पहले एक गैप अप ओपनिंग, फिर एक शार्प फॉल और फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी और फाइनली एक साइडवेज क्लोजिंग। जहां निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास जाकर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। बैंक निफ्टी ने भी आज काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई और फाइनली एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। अब अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी, फिर एक फॉल दिखाया और फिर एक रेंज बनाना शुरू किया। रेंज बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ी कैंडल से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया। 15 मिनट के अंदर अंदर बैंक निफ्टी ने 300 पॉइंट की मूव दिखाई, जो कि एक बहुत बड़ी मूव होती है। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू किया। बैंक निफ्टी भी जब यहाँ पर रेंज बना रहा था और बैंक निफ्टी ने जब हमारे इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, अगेन बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल नीचे के लेवल के पास आकर क्लोजिंग दी उस कैंडल में, प्लस एक बड़ी कैंडल से क्लोजिंग दी। तो हम यहाँ पर जंप करके कुछ भी बाय ना करते, हमने फिर वेट किया कंफर्मेशन का। बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन दिया लेकिन उसके बाद फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली बड़ी बड़ी कैंडल से बैंक निफ्टी ने रेंजेस का ब्रेकआउट दिया। इस वजह से हमें मौका नहीं मिला बैंक निफ्टी में बाइंग करने का। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, फिर नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली ट्रैक करते हो तो आपको आइडिया होगा कि नो ट्रेडिंग जोन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके बीच में नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं लेता। आज बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। अब अगर कल बैंक निफ्टी इसी रिकवरी को कंटिन्यू करता है और एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है हमें वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती हैं। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली डिस्कस किया था उसके बारे में कि निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स क्या हैं और कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और निफ्टी ने कल भी एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था जिसके बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था। सो इसलिए निफ्टी के लिए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर निफ्टी ने कल उस लेवल का ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी अगले। सो अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी फॉल दिखाई, उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक साइडवेज क्लोजिंग ही दी है। निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस था 24,382 के आसपास, और
जो निफ्टी का हमारा आज का सपोर्ट था वही निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट भी रह सकता है, मतलब 24,280 के आसपास हो सकता है। निफ्टी कल भी 24,382 एज अ रेजिस्टेंस और 24,280 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय पुट सेल मत कर दीजिएगा, अगेन वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। प्लस अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी ने आज भी एक गैप अप ओपनिंग दी थी, फिर एक शार्प फॉल दिखाया था। कल भी यानी वेडनेसडे को भी निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी, फिर एक शार्प फॉल दिखाया था। और पिछले 2-3 दिन से निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है, पहले गैप अप ओपनिंग, फिर एक शार्प फॉल, फिर एक अच्छी रिकवरी। गैप अप ओपनिंग आज भी, एक शार्प फॉल, फिर एक अच्छी रिकवरी। प्लस निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया है धीरे धीरे, तो हो सकता है निफ्टी कल भी इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को फॉलो करे। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है और हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट, जो हमारा निफ्टी का आज का ऊपर का पहला टारगेट था 24,410 के आसपास, और जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है या फिर जो हमारा निफ्टी का ट्यूसडे का हाई था 24,444, वो निफ्टी का हमारा कल का सेकंड टारगेट रह सकता है। अगर निफ्टी ने कल यानी फ्राइडे को हमारा जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 24,460 के आसपास, अगर निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हो सकता है निफ्टी में अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी रैली आए। अगले हफ्ते के वीकली लेवल्स मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। तो निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा, प्लस निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। पिछले 2 दिन से निफ्टी एक प्रेशर में ट्रेड कर रहा है और मुझे उम्मीद भी थी, बिकॉज निफ्टी ने काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुका था और बजट से पहले एक साइडवेज मूवमेंट आने के चांसेस भी थे। अब अगर निफ्टी कल एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और हमारा जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है अगले हफ्ते निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी के जो हमारे आज के नीचे के लेवल्स है वही निफ्टी के हमारे कल के भी नीचे के लेवल्स रह सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप मत कर जाइएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। मेरे ख्याल से कल रिलायंस में एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, प्लस कल बैंकिंग सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। इंडसइंड बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक, इन चारों बैंकों में कल एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे भी जरूर पड़ेगा। अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के ऊपर या फिर उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर, तो यहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।